राधे राधे बोलने से क्या फायदा है। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए और एक गृहस्थ के घर पर गए। बोले भिक्षाम देही। संत तो मांग के खाते हैं क्योंकि ज्यादा उनको संग्रह करना, देखिए ब्राह्मण पंडित संत ये सब जो होते हैं ना, ज्यादा संग्रह का जरूरत नहीं है। तो बोले भिक्षाम देही। तो उधर से एक नवजुवक निकला ठट्ठा पट्ठा, और नवजुवक बहुत कम ऐसे होते जिनको भगवान में रुचि होती है, और जिनको होती है वो सौभाग्यशाली है। तो महात्मा जी बोले बेटा राधे राधे, बेटा राधे राधे। बोले महात्मा जी क्या काम है, बोलिए क्या काम है, क्या चाहिए। बोले कुछ चाहिए नहीं, एक बार राधे राधे बोलो। क्या करो, एक बार। बोले बाबा काम की बात करिए ना, काम की बात करिए, कुछ लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो जाइए, टाइम क्यों खराब कर रहे। नवजुवक थे वो। महात्मा जी भी सोचे कि इनका कल्याण करना है। संत सबको नहीं मिलते, जिनको मिलते हैं उनको भगवंत बना देते। बोले बेटा एक बार बोल दो, कुछ चाहिए नहीं मैं चला जाऊंगा। फिर वही बात तो युवक बोले कि काम की बात बताइए। लेकिन महात्मा जी बार बार बोलते रहे कि राधे राधे एक बार बोल दो चला जाऊंगा, नहीं बोले। जब बार बार महात्मा जी रिपीट किए, दोहराए, उस नवजुवक को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? बोले भागते हैं कि नहीं, मेरा टाइम खराब करते हो, जाइए, मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले ठीक है बेटा मैं जा रहा हूं। महात्मा जी चले गए अपना काम में, आगे बढ़ गए। मौत तो एक दिन सबका आएगा, दुनिया का सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो समय पर उस नवजुवक का मौत का समय आ गया। वृद्ध होके वो मर के गए। मर गए तो जमराज के पास गए, जमराज के दूत ले गए। वहां पर चित्रगुप्त महाराज रहते हैं, हिसाब बारी जो देखते हैं वो चित्रगुप्त महाराज देखते हैं। तो बोले धर्मराज बोले किसका देखो तो क्या हिसाब किताब है, क्या करके आया है। तो देखते हैं कभी अच्छा काम नहीं किया था, कभी अच्छा काम। वो एक बार जो महात्मा जी आए थे ना, वही एक बात राधे राधे बोला था, वो भी प्रेम से नहीं बोला था, गुस्सा में। तो चित्रगुप्त महाराज बोले कि भगवान ही तो बड़ा विचित्र प्राणी है। बोले क्या है। बोले अच्छा काम इसका ठीक नहीं है, हिसाब किताब अच्छा कर्म नहीं किया है। लेकिन एक दिन एक महात्मा इनके घर पर आए थे, तो विशेष आग्रह करने पर ये गुस्सा से राधे राधे बोला है
और बाद बाकी सब पाप किया है। तो अब आप विचार करके इसको जहां देना है दे दीजिए। जैसे न्यायालय में आपका दोष का निर्णय करके ना दंड दिया जाता है कि कैसा दोष है, उस हिसाब से दंड मिलता है। अब धर्मराज सोचने लगे, चित्रगुप्त बोल दिए कि महाराज इसका यही है हिसाब किताब। लेकिन धर्मराज सोचे कि ऐसा जीव तो कभी मिला ही नहीं हमको, ऐसा जीव हमको मिला ही नहीं, इसको क्या करें। वो नवयुवक बड़ा तेज था। वो बोला कि धर्मराज जी आप ऐसा करिए, हमको नरके में डाल दीजिए। बोले बेटा ये कैसे होगा? अरे जब तक उचित निर्णय नहीं होगा कि इस का फल क्या होगा, एक बार राधे राधे बोले तो हो, इसका क्या फल होगा, हम तुमको कहां डालें, स्वर्ग में डालें या नरक में डालें या कौन लोक में दें, इसका तो निर्णय तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्राणी तो आया नहीं इस तरह का। धर्मराज सोचे कि मुझे पता नहीं है, तो परमपिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को तो पता होगा। उसको बोले कि देखो तुमको ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा, ब्रह्मलोक चलो, वहां पर ब्रह्मा जी फैसला देंगे कि तुमको क्या होगा। तो बोले वो नवयुवक बोले कि देखिए हम तो मर्द लोक से आए हैं, इतना परेशान होके आए हैं, अब हम कहीं नहीं जा सकते, थके हारे आए हैं, बहुत प्रकार की चिंताएं तकलीफें रहती है वहां पर। अब यहाँ आके भी फिर वही, अब वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, आपको जहां डालना है डाल दीजिए, हम कोई आपत्ति तो नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, तुमको ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। वो नवयुवक बोले कि देखिए ब्रह्मलोक आप ले जाएंगे तो मैं थका हुआ हूं, आप एक डोली की व्यवस्था करिए। किसकी व्यवस्था करिए? डोली की व्यवस्था करिए। तो धर्मराज को तो काम निकालना था, तो डोली की व्यवस्था किया। तो बोले तो इसको फिर लेके कौन जाएगा? बोले कौन ले जाएगा? आप जो आदमी यहाँ होगा वही नहीं ले जाएगा। एक तरफ आप लग जाइए, एक तरफ आपके स्टाफ है चित्रगुप्त, उनको लगा दीजिए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। अब उस युवक को डोली में बिठाए, काम निकालना है, उसको न्याय देना है। उस डोली में बिठा के एक तरफ धर्मराज लग गए, एक तरफ चित्रगुप्त लग गए। उसको ले गए कांधे पर, कहां ले गए? ब्रह्मलोक, परमपिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देखिए धर्मराज डोली में लाया है एक व्यक्ति को, चित्रगुप्त लगे हैं तो कोई होगा स्पेशल जीव होगा, प्राणी होगा। अरे आसन से उठ गए, आइए 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 धर्मराज आइए, आइए पधारिए, विराजिए। ये तो डोली में बैठा हुआ एकदम मस्त है। डोली में आप देखिएगा गाड़ी में जर्क भी लगता है, डोली में कोई जर्किन, एकदम आनंद।
अब ब्रह्मदेव बोले मेरा अहोभाग कैसे आना हुआ? बोले परम पिता, इसमें एक जीव है, वो कभी अच्छा काम नहीं किया है। एक बार राधे राधे बोला है महात्मा जी के द्वारा, वो भी गुस्सा से बोला। बोले ये बात है? बोले हाँ। तो बोले इसको क्या करें, कहाँ डालें, उन लोग में दे, इसका फल क्या होगा? एक बार राधे राधे बोला। ब्रह्मदेव सोचने लगे, उनको भी समझ में नहीं आया इसको क्या किया जाए, कहाँ दे, उचित बात फैसला क्या होगी। अब ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसको अब देवों के देव महादेव के पास लेके चलिए। देवों के देव वो तो जानते होंगे, क्योंकि वो हमेशा भगवान नाम में लगे रहते हैं। उस नवजुवक को डोली में से सुन रहा था। मन ही मन उस महात्मा को बड़ा साधुवाद, बहुत दंडवत किया मन ही मन कि काश आज यदि वो महात्मा न मिले रहते एक क्षण के लिए, तो हम तो काम से गए होते। इनको लगा कि कुछ बात है, राधे राधे में कुछ बात है, इसीलिए हम बच गए। बोले कि बेटा यहां भी फैसला नहीं हो पाया, अब तुमको कैलाश चलना पड़ेगा, भोला बाबा के नजदीक, वही फैसला देगा। वो नवजुवक बोलता है कि मैं पहले बोला था कि मैं थका हारा हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर इधर से उधर, तो चलिए आप कहते हैं तो ले चलिए, लेकिन एक शर्त है, उसमें ब्रह्मदेव को भी लगा दीजिए, उस डोली में उनको भी लगा दीजिए। अब कितने आदमी हो गए? 3 आदमी हो गए। ब्रह्मा जी वृद्ध, इस अवस्था में डोली न्याय दिलाना है। कैलाश बाबा देखे ब्रह्मदेव डोली लेके आ रहे हैं, सृष्टिकर्ता बाप कौन आदमी होगा, कोई तो महान होगा, जो सबकी रचना किए हैं उनके कांधे पर कोई तो महान होगा। बोला बाबा आसन से उठे, बोले आइए आइए ब्रह्मदेव, आइए आइए आइए, मेरा अहोभाग कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मदेव बोलते हैं बाबा इस डोली में एक जीव है, वो मर्तलोक का प्राणी है, अपने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, एक बार राधे राधे बोला है महात्मा के द्वारा, वो भी गुस्सा से। सो इसका निर्णय आप दीजिए, एक बार राधे राधे का फल क्या होगा? भोला बाबा सोचे इतना दिन हम राम राम किए, भगवान का नाम लिए, लेकिन आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया था, जरूरत भी नहीं था। ये बात तुमको पता ही नहीं है कि इसका क्या होगा। नाम तो हम लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है इसका कि एक बार का फल कितना होगा। अब सोच के बोले बाबा कि देखिए हम तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमको इसका सही सही जानकारी नहीं है कि इसका फल कितना होगा, क्योंकि उचित निर्णय नहीं देंगे तो फिर आप भी दोषी हो जाएंगे। वो नवजुवक पुनः फिर महात्मा का दंडवत करता है, मन ही मन, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब बोलते हैं अब तो कोई उपाय नहीं है, एक ही है जो पर ब्रह्म परमात्मा
भगवान ठाकुर जी, वही इसका निर्णय है। सब लोग चलिए। वो नवयुवक बोला, हम लोग सोच रहे थे कि मर्द लोक में ही परेशानी है, लेकिन आप लोगों के भी लोक में देखते बड़ा भागम भाग, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। बोले बेटा क्या करें? अरे न्याय दिलाना है, अब तो तुमको वैकुंठ जाना है। ठाकुर जी के बोले चलिए, आप लोग कहते हैं तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भोला बाबा को लगा दीजिए। उस डोली में भोला बाबा को लगा दिया। उस डोली में अब कितने लोग हो गए? न्याय अन्याय का फैसला करने वाले चित्रगुप्त महाराज, हिसाब किताब जो देखते हैं, इतने प्राणी का हिसाब किताब देखे होंगे, ऐसा प्राणी उनको मिला नहीं होगा। वो है एक तरफ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, फिर धर्मराज, और फिर हमारे बाबा भोलेनाथ। अब वो गए बैकुंठ। हमारे ठाकुर जी की आरती हो रही थी, आरती हो रही थी। ये लोग गए आरती विश्राम के बाद, देखते हैं कि डोली से बाबा आए हैं, भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, धर्मराज, चित्रगुप्त। आहा, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी स्वागत किए। बोले भगवान बोले कि मेरा अहोभाग कैसे आना होगा? भोला बाबा बोलते भगवान से, बोलते हैं कि मर्त लोग का जीव है, एक बार राधे राधे बोला है, उसका फल क्या होगा? यही हम लोगों से निर्णय नहीं हो पाया। आपके पास हम लोग आए हैं कि इस जीव का क्या होगा? भगवान जवाब दिए, बोले कि भोलेनाथ, आप सही में भोले हैं। अब भी आपको समझ में नहीं आया कि एक बार राधे राधे का फल क्या होगा? एक बार ये नवयुवक गुस्सा में बोला है राधे राधे, तो उसके डोली में कंधा आप लगाए, ब्रह्मदेव लगाए, धर्मराज लगाए, चित्रगुप्त लगाए। यदि 2-4 बार बोल देता और हम कहाँ रहते पता है आपको? हम भी उसी डोली में लगे रहते हैं। यही इसका फल है। एक बार भगवान नाम जब आप लेते हृदय से, उसका मोल नहीं है, अनमोल है।